इस लेसन में से एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के होते हैं। एक नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है तो सब्जेक्टिव टाइप पेपर में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्या क्वेश्चन आता है कि आपका यहाँ लिखा हुआ है अब आपको यहाँ फिलअप करना है। यहाँ आपको फिलअप करना है गैप। मैं तो बिल्कुल सिंपली सी इक्वेशन लिखी है। दो तीन यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ कुछ और भी हो सकता है इसके साथ साथ में। आपको फिलअप करना है यहाँ का गैप अल्फा पार्टिकल। कि ये अब क्या पार्टिकल यहाँ आने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले तो कुछ पार्टिकल्स जो न्यूक्लियर रिएक्शन में बनते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, उन सब पार्टिकल के सिंबल, मास और उनके चार्ज नंबर पता होने चाहिए आपको। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल जिसका मास नंबर 2 है, ओ सॉरी चार्ज नंबर बोल रहा हूँ मैं इसको। वैसे तो एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन मैं इसको चार्ज नंबर बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम एटॉमिक नंबर नहीं कह सकते उसे। चार्ज नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। बीटा पार्टिकल है जिसका चार्ज नंबर -1 है, मास इसका 0 है। इसे हम -1 E0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम -1 β0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये और ये दोनों बिल्कुल एक ही सिंबल है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह गामा फोटोन है। गामा फोटोन को 0 γ 0 लिखेंगे। इसका चार्ज नंबर भी 0 है, मास नंबर भी 0 है। पॉजिट्रॉन है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन ही है ये, लेकिन 1 इसका चार्ज नंबर है, मास नंबर इसका 0 है। जब इलेक्ट्रॉन का होता है निगेटिव, इसका है, इस पर चार्ज है पॉजिटिव है, प्रोटॉन के जैसा चार्ज है, लेकिन मास इसका इलेक्ट्रॉन के जैसा ही है, तो इसलिए मास नंबर 0। प्रोटॉन है जिसे हम 1p1 लिखते हैं या 1h1 लिखते हैं। प्रोटॉन और कुछ नहीं बल्कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन आप हटा दीजिए तो आपके पास क्या बच जाता है? आपके पास बच जाता है प्रोटॉन 1h1। न्यूट्रॉन 0n1, चार्ज नंबर इसका 0 है, मास नंबर 1 है। या 0 कैपिटल N1 भी लिख देते हैं, कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं न्यूट्रॉन को, स्मॉल एन से भी। ड्यूट्रॉन यानी ड्यूटीरियम में से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, जो जो बचा वो ड्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटीरियम 1h2, मास नंबर, चार्ज नंबर 1, मास नंबर 2। इसी तरह ट्रिटॉन, ट्रिटियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 1s3 बन जाएगा, चार्ज नंबर 1, मास नंबर 3। न्यूट्रिनो, इसे हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें भी हम 0 लगा सकते हैं यहाँ। इसका भी मास नंबर 0 है और चार्ज नंबर 0। इसका भी मास नंबर और चार्ज नंबर दोनों ही क्या होते हैं? 0 0 है। इसका उल्टा एंटी न्यूट्रिनो है। एंटी न्यूट्रिनो का भी मास नंबर, चार्ज नंबर दोनों बिल्कुल 0 है। फिर क्या डिफरेंस हुआ इस गामा फोटोन और न्यूट्रिनो में? क्या डिफरेंस हुआ? इसका भी मास नंबर, चार्ज नंबर 0। ये एंटायरली पैकेट ऑफ एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, जबकि न्यूट्रिनो एक पार्टिकल है। एंड न्यूट्रिनो एंटीनो दोनों ही न्यू पार्टिकल्स हैं। और साथ में हमें कभी कभार यूज करना पड़ सकता है पाई मैसॉन, पाई 0, पाई प्लस, पाई माइनस। तीन तरह के पाई मैसॉन होते हैं। एक ऐसा पाई मैसॉन जिसका चार्ज 0 है, एक ऐसा पाई मैसॉन जिसका चार्ज पॉजिटिव है, एक ऐसा पाई मैसॉन जिसका चार्ज निगेटिव है। ये पाई मैसॉन न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकता है, न्यूक्लियस के बाहर ये एग्जिस्ट नहीं करता। न्यूक्लियस के बाहर निकलने पर के बाद में ये जो पाई मैसॉन है, ये पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन बन जाता है। न्यूक्लियस के अंदर ही अंदर है ये, जबकि ये आपके न्यूट्रिनो एंट्रिनो और ये सारे पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ढेर सारे आपके पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स इन पार्टिकल्स के सिंबल आपको सबको याद रखने पड़ेंगे। तो आप यहाँ देख लीजिए क्या है। किसी भी
रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको दो बातें याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको? आपको ये याद रखना है कि नीचे चार्ज नंबर का सम दोनों साइड में सेम होना चाहिए, और ऊपर मास नंबर का सम भी दोनों साइड चेंज होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 95 से 93 रह गया, इसे वापस 95 करने के लिए आपको चाहिए 2। 168 से 164 रह गया, तो 164 को 168 करने के लिए आपको चाहिए 4। अब आपने डिसाइड कर लिया कि चार्ज नंबर 2 और मास नंबर 4। तो चार्ज नंबर 2 और मास नंबर 4 किसका है? चार्ज नंबर 2 मास नंबर 4 किसका है? अब आप पार्टिकल डिसाइड करेंगे क्या, कि ये पार्टिकल कौन सा है? एच ई पार्टिकल है, यानी कि हीलियम न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल है ये। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ 95 है तो इन दोनों को जोड़कर भी 95 होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एक हम इक्वेशन और लिखते हैं। अब यहाँ आपको बताना आगे क्या निकलेगा। 2He है, 2He4 निकल गया एक अल्फा पार्टिकल, दो बीटा पार्टिकल निकल गए इसमें से, एक्स में से। तो अब आपको यहाँ आगे फिलअप करना है कि क्या आएगा। सिंपल सी बात है, 56 है यहाँ टोटल, यहाँ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, तो ये तो मिलकर 0 हो गए। इधर 56 है, तो सिंपली यहाँ भी क्या आएगा, 56 आएगा। उसके बाद आपका यहाँ मास नंबर मिलकर के 4 है, और यहाँ 128 है, तो 128, यहाँ जो कुछ भी आएगा उसमें 4 ऐड होकर 128 आना चाहिए, तो कितना आएगा, 124 आएगा। एक बात और याद रखनी है वैसे आपको यहाँ, एक बात और याद रखनी, क्या याद रखना आपको, कि अगर बाय द वे आपका चार्ज नंबर वही का वही आ जाए, जैसा कि यहाँ आपको गिवन है, तो सिंबल भी वही टिका दीजिए आप। यहाँ सिंबल भी आपको क्या कर देना है, वही का वही सिंबल आपको यहाँ यूज कर देना है। एक्स था एक्स ही रहा, बस इसका मास नंबर बदल गया, क्योंकि चार्ज नंबर 2 डिक्रीज हुआ अल्फा पार्टिकल निकलने से, तो बीटा पार्टिकल निकलने से चार्ज नंबर 2 वापस इंक्रीज हो गया, 56 आ गया। 128, 4 प्लस 0 प्लस 124, ये सब मिलकर भी यहाँ कितना बन रहा है, 128 बन रहा है। कोई रिएक्टेंट पार्टिकल पार्टिकल आपका यहाँ इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी आपका रिएक्टेंट पार्टिकल हो सकता है। कैसे हो सकता है रिएक्टेंट पार्टिकल? ये रिएक्शन बन गई। अब आपको यहाँ फिलअप करना है, क्या बनेगा। तो यहाँ देखें आप, यहाँ चार्ज नंबर कितने, 97 प्लस 2 99, इसमें से दो तो यहाँ चले गए, तो यहाँ क्या क्या बचा आपका, 97 बचा। मास नंबर यहाँ 0 है, यहाँ कितना, 198, 198 प्लस 4 कितने, 202, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो ऊपर जो भी आएगा वो 202 आएगा। 97 202, अब उसके बाद में क्योंकि 97 से 97 ही रहा, तो पार्टिकल आप एलिमेंट को एक्स ही यहाँ लिख देंगे, कुछ और यहाँ नहीं लिखेंगे। इस तरह से आप कोई भी केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का नाम आपसे, इस एलिमेंट का नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो पार्टिकल इन्वॉल्व है, अगर यहाँ खाली जगह छोड़ दी, तो ये पार्टिकल आपको यहाँ एक्स से काम नहीं चला सकते हो आप। यहाँ जो पार्टिकल बनने वाले, अगर ये आपको खाली जगह बनी हुई है, तो यहाँ आप एक्स वाई जेड लिखकर काम नहीं चला सकते। पार्टिकल्स तो आपको पूछे जाएंगे, कौन सा पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहा है या कौन सा पार्टिकल बन रहा है, लेकिन कौन सा एलिमेंट यहाँ बन रहा है,
ये एलिमेंट का सिंबल आपसे नहीं पूछा जाएगा। इत्तेफाक से अगर यहाँ आपको दे दिया जाए कोई ऐसा, जो मैंने तो वैसे ही जबरदस्ती एक्स लिख रखा है इनको, लेकिन यहाँ आपको सिंबल दे दिया जाए, ऐसा सिंबल दे दिया जाए जो जिसका आपका पता हुआ पहले पता है, तो भी आपको जो है इधर दूसरा क्या बनने वाला उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे कि लेकिन फिर भी कुछ रिएक्शंस आपको याद रखनी है, कुछ रिएक्शंस याद रखनी है एज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ रिएक्शंस आपको याद रखनी है। ये वो रिएक्शंस हैं ये, ठीक है। प्रोटोन अल्फा रिएक्शन, प्रोटोन अल्फा रिएक्शन का मीनिंग है कि पार्टिसिपेट करने वाला रिएक्शन को, रिएक्शन की रिएक्टेंट साइड में है प्रोटोन और प्रोडक्ट साइड में है अल्फा। लिथियम है 3Li7, एक प्रोटोन इसके ऊपर बोmbardment किया आपने, बेरिलियम में कन्वर्ट हो गया और फिर तुरंत ही ये बेरिलियम डिसइंटीग्रेट होकर के दो अल्फा पार्टिकल बन गए। तो ये रिएक्शन कहलाएगी हमारी प्रोटोन प्रोटोन अल्फा। इत्तेफाक से यहाँ तो दोनों ही अल्फा पार्टिकल बन गए, लेकिन दोनों में से एक अल्फा पार्टिकल बनता, कोई दूसरा बन जाता, तो भी हम इसे प्रोटोन अल्फा रिएक्शन कहते हैं। प्रोटोन न्यूट्रॉन रिएक्शन, प्रोटोन आपका रिएक्शन रिएक्टेंट में और न्यूट्रॉन आपका प्रोडक्ट में। तो ये आपका 5B11 1H1, बोरोन के ऊपर आपने एक प्रोटोन मारा, 6C12 बना, डिसइंटीग्रेट हो गया, 6C11 बन गया और एक न्यूट्रॉन यहां से निकल गया। प्रोटोन गामा रिएक्शन, यानी प्रोटोन रिएक्टेंट में है और बन रहा है क्या, गामा। तो यहाँ 6C12 पर आपने एक प्रोटोन का बॉम्बार्डमेंट किया, 7N13 बना, ये डिसइंटीग्रेट होकर फिर 7N13 बना और एक गामा फोटोन निकाल दिया इसने। ये न्यूट्रॉन प्रोटोन रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट में आपका न्यूट्रॉन और प्रोडक्ट में आपका क्या, प्रोटोन। 7N14 0N1 रिएक्शन किया, 7N15 बना, डिसइंटीग्रेट हुआ, 6C14 और एक प्रोटोन बन गया। ये गामा न्यूट्रॉन है। 1H2 है, गामा फोटोन इसने एब्जॉर्ब किया, 1H2 ही रहा, डिसइंटीग्रेट हुआ, 1H1 और एक न्यूट्रॉन इसने बना दिया। तो ये कुछ रिएक्शंस आपको, एक 5-7 रिएक्शन, ये एज एन एग्जाम्पल आपको रिएक्शंस याद रखनी पड़ेगी। हालांकि इन रिएक्शंस पर क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, लेकिन फिर भी इन पर क्वेश्चन आ सकता है कि आप प्रोटोन गामा रिएक्शन बताओ या न्यूट्रॉन प्रोटोन रिएक्शन आप बताइए।